ऑनेस्टली इसको चेक करना अपने। बेटे फर्स्ट का आंसर क्या दिया है? नमस्ते बेटे, नमस्ते, केम छो? बढ़िया सर, आप कैसे? ठीक है बेटे, मजे में से। सर 16 मार्क्स का टेस्ट? हाँ बेटे, हाफ मार्क ईच। ओके। हाँ जी बेटे, फर्स्ट का आंसर क्या दिया? सबने कर लिया ना बेटे क्वेश्चन? सबने कर लिए? यस। अभी नहीं करने बेटे, अभी नहीं करने। हाँ सभी ने कर लिए ना? हाँ, फर्स्ट का बेटे ट्रू, फॉल्स बेटे, फॉल्स। बेटे कॉपर नीचे आता है, फॉल्स है। हाँ फर्स्ट फॉल्स। सर फोटो भेजें आपको आपके प्राइवेट मैसेज में? नहीं फोटो, या फिर मतलब फिर फोटो ग्रुप में आएगी मेरे तो कर देते हैं। देख लो, मतलब अभी 10 मिनट लगने हैं चेक करने में, चेक कर लेते हैं अभी ना आपके। ओके सर, डिस्कस भी हो जाएंगे। सर फर्स्ट फॉल्स। हाँ फर्स्ट का फॉल्स बेटे, सेकंड का सर फॉल्स। फॉल्स, थर्ड बेटे ट्रू। ट्रू, थर्ड ट्रू बेटे। फोर्थ का बेटे एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं है, इसको हटा दो उसको। हाँ उसका फॉल्स है बेटे, अर्बन भी आ गई है। तो फिफ्थ का बेटे फॉल्स। फिफ्थ का बेटे ट्रू। सर कॉपर तो जिंक नहीं होता, कॉपर नेगेटिव होता है, जिंक पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये तो जल्दबाजी करते हो। सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है कि नहीं? बेटे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन से जा रहे हैं ना, लोड उसमें एक्टिव है, नोड है फिर। ओके ठीक है। डैनियल सेल मतलब वो सेल हमारा वही होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जिंक कॉपर, ठीक है। हाँ ट्रू है बेटे, फिफ्थ का ट्रू है। सिक्स्थ का फॉल्स, सेवंथ का सॉरी बेटे फॉल्स है। सेवंथ का सर फॉल्स। बेटे कम कहूंगी ओनली सिर्फ उसमें हमने 1 ml लिया हुआ इसका, ठीक है? दैट इज दैट केस। जस्ट वेट। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट बेटे एट्थ का फॉल्स। फॉल्स। नाइन्थ बेटे सर फॉल्स। ट्रू बेटे, ट्रू। करंट कैरिंग सर हम समझाना। The current carrying ions in electrolytic cells are not necessarily discharged. बेटे कई बार वो नहीं आते कंपटीशन आया था, जैसे एक्वस NaCl आ गया। अच्छा ओके, एक्वस NaCl में वो जरूरी थोड़ा सोडियम डिस्चार्ज ही करेगा। ठीक है सर। हाँ सर एट्थ का क्या बताया? फॉल्स। फॉल्स। 10th का बेटे फॉल्स। ट्रू बेटे, ट्रू। हाँ फॉल्स नहीं आएगा। हाँ बेटे cations having value more than 0.2 are reduced in chemicals to बेटे water. So water का reduction potential minus 0.827. What is water reduction potential? minus 8.28. कितना सर? माइनस 8.28 वोल्ट अच्छा वाटर का बेटे। सर 8.28 0 पॉइंट नहीं होगा? 0.828। हाँ मैं चेक कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। सर मैं चेक करता हाँ हूँ। 0.8, हाँ 0.8 है। सर 0.828 0.828 ठीक है 0.8 सॉरी माइनस हाँ 0.8। हाँ एक्चुअली ना यहाँ पे मेरा वो 8 लिखा हुआ था, ठीक है ठीक है। 11th बेटे सर 10th फॉल्स है। 11th बेटे हाँ जी क्या थी प्रभजोत? सर 10th फॉल्स है। 10th बेटे ट्रू है बेटे। ओके सर 11 ट्रू। 11th ट्रू। ट्रू बेटे। ट्रू। 12th बेटे फॉल्स। 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 12th बेटे फॉल्स। फॉल्स ही है सर। ना गैल्वेनिक सर ट्रू ट्रू है सर। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन। हाँ जी बेटे। हाँ तो मतलब सर नोड पे आएगा।
हायर पोटेंशियल कैथोड पे हाँ आता बट है हाँ बट ये हाँ हाँ ठीक है ये ट्रू बेटर जो फॉल्स आएगा सर मैंने फॉल्स किया ट्रू कर लिया ठीक है बेटे फॉल्स आएगा बेटे फॉल्स आएगा बेटे द हायर पोटेंशियल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओके सर 13 बेटे इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे जो 12th था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आना चाहिए था उनको यस ट्रू के लिए हाँ जी 13 बेटे ट्रू ट्रू बेटे 13 सॉरी 14 ट्रू ट्रू ठीक है बेटे 15 50 ट्रू फॉल्स 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 ट्रू है सर जेड नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में z मतलब वैलेंसी है बैलेंसी ना हो ना उधर वो लेकिन सर जेड इज इक्वल टू दैट एटॉमिक वेट बाय नहीं यहाँ पे z मतलब बेटे वैलेंसी मास बाय चार्ज आ गया ना वैलेंसी आ गई ना बेटे प्रभजोत वो मास में वैलेंसी आ गई ना जेड से जेड वैलेंसी है क्या एन है जेड जेड है वो जेड कैपिटल जेड नहीं है बेटे ओके कैपिटल जेड नहीं है ठीक है यस सर प्रभजोत कैपिटल जेड नहीं है बेटे स्मॉल जेड है वो थोड़ा सा वैलेंसी टाइप है ओके सर 16th बेटे फॉल्स तो फॉल्स फॉल्स 17 ट्रू ट्रू 18th बेटे फॉल्स सर 7 ना ये ट्रू है बेटे ये मैंने कहा था कोई बेटे थोड़ा सा नहीं आपको उसमें आएंगे ये पी ब्लॉक में आएंगे आपको ये मेमोरी बेस है आपको याद करने पड़ेंगे आपको सर आपने कहा नहीं था भी एफ की रिडक्शन ही होती बेटे बेटे प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन के लिए इस बेटे स्पेशल किया जाए इसमें KHF2 हमने अनहाइड्रस HF में लिया हुआ बेटे मोल्टन है यहाँ पे पानी नहीं है बेटे प्रभजोत हेलो यस प्रभजोत बेटे यहाँ पे पानी नहीं है यहाँ पे पानी नहीं है यहाँ पे ओके सर ये बेटे प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन है ये आपको उसमें KHF2 पहले होगा जो KHF2 ब्रेक करेगा KF प्लस HF में ठीक है जो KHF2 है बेटे ब्रेक करेगा KF और HF में अब जो KF है वो ब्रेक करेगा K पॉजिटिव F नेगेटिव में अब यहाँ पे फ्लोरीन के अकेले की ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे बिकॉज बेटे कंपटीशन नहीं है यहाँ पे अगर फ्लोरीन का बेटे और भी आ गया ना बेटे आयन कंपटीशन में आ गया कोई और आयन सपोज करो जैसे मोल्टन में बेटे NaCl है तो बेटे मोल्टन NaCl में क्लोराइड आयन है ना अकेला तो उसने ऑक्सीडाइज करना है बेटे अगर किसी कंपटीशन में आ गया ना फिर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा बट 19th बेटे सर 17 था ना 17 बेटे 17 ट्रू बेटे रस्टिंग इज वेरी फास्ट इन सॉलिड वाटर बेटे सर सलाइन वाटर में तो मतलब और भी सॉल्ट्स होंगे वो रिड्यूस हो सकते हाँ हैं सॉल्ट वाटर में बेटे रस्टिंग फास्ट हो जाती है ना ओके सर ठीक है जैसे सी वाटर है बेटे तो रस्टिंग वेरी फास्ट इन सी वाटर एज कंपेयर टू प्योर वाटर बेटे ओके सर हाँ प्योर वाटर में H पॉजिटिव आयन इतनी जल्दी आयनाइज नहीं हो पाते ना और थोड़ी सी उसमें इम्प्योरिटी डाल दें जल्दी H पॉजिटिव में आयनाइज हो जाएंगे उसको फिर ओके सर तो रस्टिंग इज वेरी फास्ट इन द इम्प्योर वाटर 19 बेटे तो ये किया नहीं ओके ये बेटे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में आएगा हॉल प्रोसेस बेटे इसमें ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है व्हिच कंज्यूम पीरियोडिकली उसको में रिप्लेस करना पड़ता है उसको हमें ग्रेफाइट रॉड होती है जो ऑक्सीजन निकलती है दैट कंज्यूम्स द ग्रेफाइट रॉड टू फॉर्म अ CO2 गैस 20th बेटे ये बेटे फॉल्स है मेमोरी बेस है ये बेटे 19th का आंसर फॉल्स है फॉल्स है बेटे क्योंकि उसमें बेटे जो ग्रेफाइट रॉड है दैट कंज्यूम द रिएक्शन एंड हैज टू रिप्लेस पीरियोडिकली क्वेश्चन 20th बेटे सर ये ये बेटे भी फॉल्स है हाँ बेटे फॉल्स है ये मेरे चारों क्वेश्चन पहले बोले मैंने आपसे 20 बेटे फॉल्स है
कैल्शियम क्लोराइड पे डालते हैं बेटे टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर बेटे। जो NaCl है ना बेटे, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, अराउंड 1000 के अराउंड होता है बेटे NaCl का। और कैल्शियम क्लोराइड डालने से जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज रिड्यूस अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड डालने से। इट लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। 21st बेटे, ये ट्रू है बेटे, कार्सिनो कैलनर सेल। ये आपको बेटे +1 में मिल जाएंगे आपको ना, +1 में आपने जो किया था ना एस ब्लॉक, उसमें बेटे सेल्स हैं उसके अंदर, कार्सिनो कैलनर Yes, सेल sir. मर्क्यूरी होता है, अभी वहां मिल जाएंगे। ट्रू है बेटे, अभी याद ही करने पड़ेंगे आपको, इसकी अल्टरनेट नहीं है, ये याद ही करने पड़ते हैं। 21st बेटे, 22nd सॉरी, True. ट्रू बेटे। 23rd False. ट्रू बेटे। Explain कर दो sir. बेटे देखो एल्युमिनियम सल्फेट है ना, उसकी वैलेंसी 3 है बेटे। Yes, sir. तो बेटे if n number of aluminum atoms are deposited, बेटे इसका मतलब हमने अगर n नंबर एटम डिपॉजिट किया, हम कितना चार्ज पास किया होगा बेटे? 3n पास किया होगा ना बेटे। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है बेटे? अब बेटे आप 3n पास करोगे, हाँ जी, Sir, total तो 6 Faraday नहीं होगा? नॉट 2 पर एटम items देखते। हैं. तो बेटे बात एक ही आएगी ना बेटे, एल्युमिनियम सल्फेट है बेटे, तो अगर 2 मोल लोगे आप, Yes, sir. तो बात एक ही आएगी, बात बेटे एक ही आएगी। बेटे क्वेश्चन पढ़ो ना नंदन, क्वेश्चन पढ़ो। जैसे if 3n number of Ag atoms will be deposited on the cathode, if n number of aluminum atoms are deposited on the cathode, बेटे 3n number of, बेटे n नंबर इसके आप 3n पास कर रहे हो, बेटे इससे कितने डिपॉजिट हो रहे हैं? n मोल्स, यानी n मोल के लिए बेटे कितना चार्ज पास किया आपने? 3n। लिस्ट है बेटे, तो बेटे n मोल्स के लिए आपने 3n पास किया बेटे आपने। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटे? हाँ जी, क्लियर बेटे? क्वेश्चन पढ़ो। If same quantity of electricity is passed through aluminum sulfate, platinum electrodes, if n number of aluminum atoms are deposited, हाँ जी बेटे, शांति की होगी। Yes, sir. ठीक है. हरमन क्लियर है बेटे? सर 24 Boys? रिपीट करना। यस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना बेटे, 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए आप बेटे 3 फैराडे पास कर रहे हो बेटे। यस सर। ओके, नेक्स्ट बेटे 24 ट्रू है बेटे इसका आंसर। 23 ट्रू है। 24 भी ट्रू है सर। 23rd हाँ 24th Sir, true. फॉल्स ट्रू। बेटे, फॉल्स। हमें तो सिखाया था छोटे होते कि ट्रू होता है 10th क्लास में। बेटे कॉपर सिल्वर कहां से के नीचे वाले false, metals always liberate better hydrogen from the acids. Subjot, Sir, question only में those वो metals भी which है are metal. reacted more than, huh? Repeat करना sir ये. Better only those metals which are above hydrogen, which are more reactive than hydrogen, they can replace the hydrogen only. Copper, silver, gold, platinum, ये कहाँ replace करते हैं बेटे? Hydrogen को. Question पढ़ो बेटे, all metals always liberate hydrogen from the acids बेटे. How it is true? Yes, it is false. 25th बेटे, 25th ट्रू। true बेटे। 26th ये नहीं किया Sir, सर। true. true बेटे। सर ट्रू। हाँ बेटे, Yes, iodine sir. cannot replace the बेटे bromine. सर आयोडीन का कलर वॉयलेट होता है ना।
हाँ बेटे वॉयलेट होता है। हाँ 27 फॉल्स। 27th में ट्रू है बेटे। क्यों? बेटे ब्रोमीन विल रिप्लेस द बेटे अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है। ब्रोमीन विल रिप्लेस द आयोडीन बेटे। सर 28 फॉल्स। फॉल्स। True. 20 बेटे 29th। True. हाँ जी ट्रू। सर फॉल्स। फॉल्स किसने 29 True, sir. हाँ सर True. प्लस वहां पे प्लस लिखा हुआ, माइनस आना चाहिए, -0.5 नहीं। नहीं वो वो तो बेटे log 1 by आएगा। वो 1/mn पॉजिटिव आता है ना बेटे, तो माइनस होता है तो। हाँ सर वो भी दिखा। हाँ हाँ नहीं भी अपने किसी और नहीं देखी। हाँ देखो बेटे बड़े ध्यान से, जब हम बेटे हमने डेरिवेशन की थी इसकी, करते हम लोग नॉन सिक्वेशन पे ड्राइव करते हैं, दैट इज E is equal to E naught minus 2.303 RT upon NF log of बेटे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट बेटे इसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, दैट इज 0.059। तो टेंपरेचर क्या लेते हैं बेटे 298 केल्विन। बेटे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एसटीपी। एसटीपी टेंपरेचर कितना होता है, ठीक है। Yes sir, sir lead वाले में दोनों मतलब वो होते हैं porous lead के। बेटे एक्चुअली उसमें PbO2 होता है ज्यादा ना, लेड के होते तो है लेकिन उसमें PbO2 होता है कैथोड का ना। रिएक्शन देखा था आपने, Yes sir. तो उसमें वो बेटे Pb मानते हैं, PbO2। हाँ बेटे फिल्ड होता है, वो फिल्ड होता है। लेड उसको बेटे इलेक्ट्रोड माना जाता है बेटे, बने तो इलेक्ट्रोड उसके होते हैं। The lead has a node and cathode made of lead बेटे, I understand। आपका पॉइंट ठीक है, आप सोचो कि उस पे चाह रहा है ये कि बने लेड के होते हैं वो, बट इट इज PbO2 कैथोड पे। बेटे रिएक्शन देखो ना फिर आप उसका, अदर रिएक्शन क्या होता है फिर, तो उसमें इलेक्ट्रोड को अपने PbO2 मानना है आपने। यस सर। दे आर, अगर क्वेश्चन ऐसा होता दे आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ लेड। बेटे कुछ चीजें देखो चलती हैं ऐसी, कुछ चीजें चलती हैं ऐसी, है ना। अगर यहाँ पे होता है कि लेड स्टोरेज बैटरी हैज एनोड एंड कैथोड मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ लेड, then it is okay। but if they say electrodes are made up of lead, तो उस केस में हम वही मांग चलते हैं कि इनमें नोड पे लेड Pb है और थोड़ा बिट PbO2। मतलब सब रिएक्शन से देखेंगे, याद करेंगे। हाँ रिएक्शंस दे सकते हो क्या। नेक्स्ट बेटे, अच्छा ये क्लियर हो 29 क्वेश्चन बेटे ध्यान से। 29 is a false। अक्षय why? Because of a STP। ठीक है प्रभजोत, बेटे क्लियर है ये? नहीं सर, हाँ 29 ट्रू नहीं है। क्या बेटे? 29 ट्रू नहीं है। फॉल्स है बेटे, फॉल्स। कंसंट्रेशन में 1/m आएगा। 1/m आएगा। नहीं बेटे कंसंट्रेशन की बात ही नहीं है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया मैंने बेटे अभी आपको, कंसंट्रेशन बेटे बात नहीं है नंदन, इट इज फॉल्स। ठीक है। क्यों सर? क्यों बेटे? हाँ बेटे जहाँ पे जो इक्वेशन में ड्राइव की है बेटे ये 0.059, इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। बेटे जब नॉन सिक्वेशन करते हैं, नॉन सिक्वेशन बेटे नॉन सिक्वेशन में टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। बेटे इसकी वैल्यू कैसे आएगी? आप बेटे काम करना, आप लोग घर पे ना कैलकुलेटर लेके ना
हमने कैलकुलेटर लेके बेटे इनकी वैल्यू सॉल्व करके देखना। हाँ टेम्परेचर एक में 298 लेना और एक टेम्परेचर बेटे एक में 273 लेना केल्विन। बेटे बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। क्वेश्चन में दी हाँ जी सर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है log mn पॉजिटिव, वहां पे log 1/mn पॉजिटिव ना चाहिए बेटे एक ही बात है, वो एक ही बात है, वो एक ही बात है बेटे। देखो सर एसटीपी टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। नहीं बेटे एसटीपी बेटे 0 डिग्री सेल्सियस होता है बेटे। एसटीपी बेटे 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड 0 डिग्री सेल्सियस बेटे। ठीक है बेटे। ये बेटे क्लियर है सबको? पहले नंदन आज बेटे क्लियर है ये mn पॉजिटिव बेटे बॉयज। यस सर। ठीक है नहीं बेटे एसटीपी बेटे 298 केल्विन नहीं होता बेटे। यू माइट बी बेटे समटाइम ना। हाँ जी एनटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बेटे, इसे उसमें लेते हैं 1 मोल के लिए बेटे एसटीपी 1 मोल लेते हैं ना 22.4 लीटर। एनटीपी एनटीपी सेम बेटे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, उसमें मेरे ख्याल से 1 एटमॉस्फेयर है 1 बार है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटे। टेम्परेचर से एनटीपी का भी 0 ही है। हाँ 0 ही है बेटे, ओके 0 ही है बेटे, दोनों में सेम ही है। एसटीपी और एनटीपी बेटे ऑलमोस्ट सेम ही है। थर्मोडायनामिक्स में बेटे थर्मोडायनामिक्स हम करते हैं बेटे, हम यहाँ पे एंथैल्पी निकालते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा जी डेल्टा एस। बेटे याद रखना अपने यहाँ पे इन थर्मोडायनामिक्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज टेकन एज 25 डिग्री सेल्सियस इन थर्मोडायनामिक्स। जितनी बेटे हम एंथैल्पी एंट्रोपी फ्री एनर्जी निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी निकालते हैं थर्मोडायनामिक्स, वहां टेम्परेचर क्या लेना बेटे आपने 25 डिग्री सेल्सियस। ये +1 में किया बेटे आपने ना। तो जब हमने अपने बेटे मोल्स निकालने हैं, 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी, ठीक है बेटे 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी, बेटे वहां पे आपने क्या करना है, यस बेटे वहां पे एसटीपी इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटे 30 क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट। सर ट्रू। नहीं बेटे फॉल्स है बेटे। इलेक्ट्रोप्लेट इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूजुअली यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। नो बेटे, इन दिस बेटे इट इज यूज्ड एज सोडियम सिल्वर साइनाइड बेटे। सोडियम सिल्वर साइनाइड इज यूज्ड बेटे। ये भी आप किस तो कमिट टू मेमोरी है बेटे, सीटीएम कमिट टू मेमोरी। सीटीएम समझ लो, सीटीएम है ना, इसका अपना हिंदी वर्जन क्या होता है सीटीएम का बेटे, या पंजाबी वर्जन क्या होता है इसका? हाँ रट्टा मारना। अच्छा याद करना, ये रट्टा मारना। अब वो कई वर्ड्स ऐसे ना हम बोले हिंदी में जब बुरे लगते हैं, अब वो इसी चीज इंग्लिश में बोलो अच्छी लगती है वही चीज। इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज है ना। किसी को आप इंग्लिश में अब्यूज भी कर दो ना, गोटा मारना, किसी को आप इंग्लिश में अब्यूज भी कर दो, ये स्टूपिड है, ये वो बुरा नहीं मानता इतना ज्यादा, तो स्टूपिड का मतलब समझता ही नहीं स्टूपिड का मतलब क्या है, पर है ना। पर उसको हिंदी में कुछ बोल दो, बेवकूफ है, बुद्धू है,
वो मारने को आएगा आपको, ठीक है। इंग्लिश में इतना गुस्सा नहीं आता चीजों के ऊपर। नहीं, nobody is there। इंग्लिश में गुस्सा नहीं आता, मेरे पंजाबी हिंदी में बोल लो, अपनी मातृभाषा में बोल लो, इधर कितना गुस्सा आता है किसी बात के ऊपर। यस आई नो। आप तो घर पे ट्राई करना भाई बहनों पे अपने। ओके 31st बेटे, 31st ट्रू बेटे, 32nd, Sir, 32nd बेटे false. false बेटे, false। 33rd True. true, 34 true बेटे, False. तो सेम होती है बेटे, that is why we keep the solved bridge बेटे। 34 true बेटे, 35 False. false, 36 बेटे True. true बेटे, 37th Sir, false. false, false बेटे, 38 True. true, 39th True. true बेटे, तो 40th बेटे True. ट्रू, ठीक है। आई थिंक सबको अपने आंसर मिल गए होंगे। प्लीज काउंट योर स्कोर बेटे। ईच क्वेश्चन हाफ मार्क, वो 4 क्वेश्चन छोड़ के बेटे, 5 क्वेश्चन छोड़ के, लीव द 5 क्वेश्चंस, ठीक है। लेट अस से यू हैव 34 क्वेश्चन, 17 मार्क टेस्ट है बेटे। हाफ ही किए थे, क्यों? वाई हरमन? लेट से किया क्या आपने? क्या हरमन लेट से किया आपने? ओके सो प्लीज ओके नंदन 14 6 रॉन्ग। सर मैंने नंबरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, 31 से दोबारा बोलना देते एक बार। 31 आंसर बेटे? यस सर। ओके 31 31 का बेटे है ट्रू, यस 32 का बेटे फॉल्स, यस सर 33 का ट्रू, यस सर 34 ट्रू, यस सर 35 फॉल्स, यस सर 36 ट्रू, यस सर 37 फॉल्स, यस सर। लास्ट के तीनों ट्रू है बेटे। ओके सर, थैंक यू। Sir, हाँ जी, सर जो कंडक्टिविटी होती है वो मतलब आयंस की मदद से होती है कि इलेक्ट्रॉन से? बेटे कंडक्टिविटी बेसिकली इज क्या बेटे? 36 क्वेश्चन देखना सर। 36 क्वेश्चन बेटे। कंडक्टिविटी। हाँ बेटे कंडक्टिविटी इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ द आयंस, ठीक है। सर Na पॉजिटिव तो बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइज हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हाइड्रेशन ठीक है। होती है, वो हो जाता है। बेटे molten sodium sulfate is a good conductor because बेटे मोबाइल इलेक्ट्रॉन, बेटे उसमें ऐसे सोडियम सल्फेट है, उसको जब बेटे आयनाइज करोगे आप तो क्या बनेगा बेटे? सर जो Na पॉजिटिव होता है वो तो मतलब लिथियम के बाद सबसे ज्यादा वो नहीं होता है हैवी, उसकी मोबिलिटी कम होती है। नहीं बेटे, वो अगर बेटे कंपैरिजन आता है तो बात अलग होती है बेटे, वो तो कंपैरिजन में आ गया ना बेटे। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमें क्या पता कि क्या आप कंडीशन ले रहे हैं वहां पे। हम वो इसमें बताया लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, सबसे हाई कनेक्टिविटी सीजियम की होगी बेटे सबसे ज्यादा। बट बेटे इस क्वेश्चन को उससे मतलब नहीं ना, लिथियम से नहीं, जस्ट वेट लिथियम से क्यों कंपेयर किया आपने? लिथियम से बेटे से क्यों कंपेयर किया आपने? या नंदन यस सर।
हाँ जी बेटे, सर बुलाया आपने? नहीं बेटे अभी आप पूछ रहे हैं लिथियम से कंपेयर किया, कौन पूछ रहा है शायद, आई डोंट नो, लिथियम से कौन कंपेयर कर रहा था, अक्षय कौन सा था? तो मैं ही कह रहा था हाँ कि हाँ आप कह, लिथियम के बाद सबसे ज्यादा मतलब हैवी तो Na पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, उससे उसका मतलब क्या बेटे फिर? उसकी हाई मोबिलिटी, क्वेश्चन में हाई मोबिलिटी लिखा हुआ था। कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन बेटे? 36 क्वेश्चन ही। नहीं तो बेटे क्वेश्चन 30 से बेटे क्वेश्चन ये है, मोल्टन सोडियम सल्फेट इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ बेटे मोबाइल इलेक्ट्रॉन, बस इतना लिखा हुआ है। सोडियम सल्फेट इज अ गुड मोबाइल कंडक्टर बिकॉज ऑफ मोबाइल मोबाइल इलेक्ट्रॉन, हाँ बस। सर सर 36 का इलेक्ट्रॉन आंसर क्या है? इसका बेटे 36 का आंसर क्या है? ट्रू। ट्रू बेटे। सर 34th में कंडक्टिविटी हमने कहा है आयंस की मदद से, और 36 में कंडक्टिविटी का बिकॉज ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। बेटे क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इनएक्टिविटी में वर्ड यूज नहीं किया हुआ। मोल्टन सोडियम सल्फेट इज अ गुड कंडक्टर। सर कंडक्टिविटी हाई होगी तो कंडक्टर ही होगा। बेटे ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता बेटे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन बेटे सेंस पकड़नी पड़ती है। तो वहां पूछ रहे हैं लेटर से बेटे NaCl है, ठीक है, तो बेटे NaCl जो है वो कंडक्टर है बेटे मोल्टन स्टेट में। व्हाई? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द आयंस। यस सर। बेटे जब आयन जाएंगे, जो सोडियम जाएगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा बेटे। हाँ जी, यस। हाँ जी बेटे, हाँ जी बेटे। तो बेटे इस केस में बेटे क्या होगा? तो बेटे जो सोडियम सल्फेट है बेटे आयनाइज कर रहा है, तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, सर हाँ जी सर अगर स्टेटमेंट ये होती मोल्टन Na2SO4 is a good conductor because has a good conductivity because of मतलब हाँ, movement मूवमेंट of ऑफ Na मूवमेंट positive, ऑफ आयंस बेटे, फिर भी सर ट्रू था। बेटे मूवमेंट ऑफ आयंस, कनेक्टिविटी। कंडक्टिविटी यहाँ में आयंस लेने और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स। बेटे वही ना आपसे बता रहा हूँ मैं, मोल्टन सोडियम सल्फेट इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन या मोबाइल बेटे आयंस, ठीक है। अब बेटे जो सोडियम है, ठीक है, वो कंडक्टर बेटे क्यों है? कंडक्टर क्यों है बेटे? तो मूवमेंट ऑफ द आयंस है बेटे, आयंस मूव कर रहे हैं। अब बेटे जो आयन होगा यानी वो अल्टीमेटली बेटे क्या ले रहा है? मैं आपका समझ गया मतलब, ये जो आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे आयंस होना चाहिए आपका, अब तो ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे आयंस होना चाहिए। हाँ जी बेटे, हाँ बेटे कंडक्टर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल आयंस बेटे एक ही बात है। बट बेटे जो कंडक्टिविटी है दैट इज मूवमेंट ऑफ द बेटे आयंस पर सेंटीमीटर आयन कंडक्टिविटी। बेटे कितने होते हैं आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टिविटी इन केस ऑफ बेटे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेटे इन केस ऑफ मेटल्स या नंदन, नंदन if a question comes but in case of यस सर। conductivity in case of metals, सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, हाँ बेटे मेटल में इलेक्ट्रॉन्स बेटे, इलेक्ट्रोलाइट से बेटे आयंस, कनेक्टिविटी, ठीक है। ओके, कितने बने प्रभजोत आपके बेटे? नंदन के 16 बने हैं। फाइन, वेरी नाइस। ओके, टेस्ट 17 मार्क्स, टेस्ट था 17 मार्क्स का, ठीक है।
12.5 आपके नंदन भाई, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मुझे अपना उसमें ग्रुप में डाल देना, आई विल सेव। वो मैं आपके वो भी नहीं डाल पाया नंबर आपके में, आज डाल दूंगा बेटे। नाउ बेटे सी नेक्स्ट चैप्टर बेटे। Chemical kinetics. बेटे kinetic word come from a Greek word kinesis. Greek में kinesis होती है। Kinesis is a Greek word, means a things in the motion. Chemical kinetics. But in this chapter, we study the rate of the reactions. Because in thermodynamics in +1 बेटे you study बेटे कौन सा प्रोसेस spontaneous है, नहीं है, एनर्जी कंजर्व हो रही है रिएक्शंस के अंदर, ये सब आप पढ़ चुके हो +1 के अंदर। लेकिन उस केस में बेटे आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन बेटे क्या होती है। उस केस में आपने इतना पढ़ा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। That is a we study here. So this chapter deals with the rate of the reactions, right? Chemical kinetics deals with the rate of the reactions. Rate of the reactions. It deals with the rate of the reactions and their mechanisms. कौन सा प्रोसेस स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है बेटे। It deals with the rate of the reactions and their mechanisms. But just wait. निष्ठा बेटे फासला करो इसकी तीन। निष्ठा फासला करो। Now what a rate? तो suppose हमारे पास कोई रिएक्शन है, हमारे पास C plus O2, it gives a CO2. But a concentration versus time graph. So, but in this case, which one is reactant, which one is product? But a graph में, which one is reactant and which one is product? बेटे बी रिएक्टेंट, नीचे वाले प्रोडक्ट है, ऊपर वाले रिएक्टेंट है। बी रिएक्टेंट, B बेटे क्या है? सर ये रिएक्टेंट। B is a reactant. यस सर। Yes. A is a better product. वो खत्म हो रहे हैं धीरे-धीरे बेटे, slowly. ठीक है? They vanish. Our products becomes a better maximum. So, better rate of reactions we are dealing here. So, better rate is defined as the better rate क्या होती है? Change in concentration upon change in time. Change in time, change in concentration over change in the time is called the rate. Okay, simple the rate per unit time. In this chapter we deals with times and the products. Reactants क्या हैं, products क्या, उनके amount क्या है बेटे, that is a rate. That is kind of a speed. Okay, kind of a speed. ठीक है, कितना आपने distance cover किया, कितने time के अंदर. That is kind of a velocity, speed, rate. So depending on the rate, we have three types of reactions.
right? Depending on the rate, we have three types of reactions. Very fast, slow या very slow, and third bit moderate. Moderate. But इसको visible है बेटे? Visibility is there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. पहले से improve है ना? Visibility? Yes, sir. Yes, sir. मैंने उसकी बॉडी बड़ा चेंज कर दिया, उससे लाइटनिंग इंप्रूव कर दी है. ओके बेटे वेरी हाँ बेटे वेरी फास्ट बेटे रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर वेरी फास्ट रिएक्शंस? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, यस, व्हिच अ वेरी हाई रेट बेटे, है ना, बड़ा फास्ट रेट होता है इनका, चुटकी में ये से काम हो गया. कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शंस? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. कौन से बेटे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नो नो नो. The burning of carbon, burning of methane, burning of methane, burning of methane. ओके ओके ओके. Sir, बेटे water plus CO2. वाटर प्लस स्लो रिएक्शन है बेटे. वेरी फास्ट रिएक्शन बेटे वो होते हैं which are बेटे अनकंट्रोलेबल, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. बेटे एक्सप्लोजन है. Sir, hydrogen gas plus fluorine gas. हाँ, यू कैन से या बेटे एक्सप्लोजन. Yes, sir. एक्सप्लोजन, ठीक है. तो बम फट रहा है बेटे, इट जो फटता है बम बेटे फर्स्ट इंस्टेंटली बेटे. दिवाली पटाखे चलाते हो आप, हवाई चलाते हो दिवाली सर ये स्पॉन्टेनियस फैक्टर पर डिपेंड करता है. जिसकी स्पॉन्टेनिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा तेज होगा, जिसकी कम होगी वो बेटे स्पॉन्टेनियस. हाँ वेरी हाँ नेचुरली रिएक्शन तो कर हो ही रहा है ना बेटे. स्पॉन्टेनियस तो है ही है. नॉन स्पॉन्टेनियस आपको बार-बार तो नहीं बंद करना पड़ेगा ना उसको. पटाखा आपने एक बार चलाया, चल गया पटाखा वो तो. जैसे आपने मीथेन गैस बंद की, आपने एक बार बंद करो मीथेन गैस को. घर में एलपीजी गैस है आपकी, तो आप एलपीजी में जो गैस बंद करते हो एक बार ही बंद करते हो ना उसको, अगर चलती रहती है वो आगे बर्न होती रहती है गैस, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस. ये सारे बेटे जो भी रिएक्शंस होंगे, स्लो, वेरी स्लो, फास्ट, ऑल आर स्पॉन्टेनियस. ठीक है, कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, because we talk about spontaneous reactions. तो बेटे वेरी फास्ट रिएक्शन बेटे से एक्सप्लोजन हो गया बेटे, बम फटना. ठीक है, या अभी बता रहे थे हाइड्रो प्लस फ्लोरीन या एक्सप्लोजन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन बेटे वेरी फास्ट. बड़ा मुश्किल है इनका रेट बेटे कंट्रोल करना है इनका. ठीक है, गैसेस की बर्निंग बोल सकते, बर्निंग ऑफ मीथेन बोल सकते हो आप, वेरी फास्ट रिएक्शन. ठीक है, तो बेटे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द रेट ऑफ द सच रिएक्शंस बेटे. उनकी बेटे रेट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है वेरी फास्ट. तो फॉर दीज रेट इज ऑलमोस्ट यू कैन से मतलब हैव नो सेंस. हाँ जी बेटे. बेटे वेरी स्लो रिएक्शन बेटे, रस्टिंग. यस, रस्टिंग. और भी एग्जांपल बेटे रस्टिंग के अलावा. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वेरी स्लो रिएक्शन. Yes, sir. After millions of years, fossil fuels. So for such also, but rate has no meaning of that. सर हाँ जी सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेरी फास्ट क्यों नहीं है? बेटे डबल डिस्प्लेसमेंट बेटे से देखो ना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है ना. तो बेटे उसको मतलब आप कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हो इस रिएक्शन को आप? सर डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गई. बेटे से लेटर से आपने वो ले लिया ना बेटे, डबल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया आपका. जैसे आप ले सकते हो NaOH प्लस HCl, और डिपेंड करता है बेटे आपने डाला क्या है. न्यूट्रलाइजेशन है, वो फास्ट रिएक्शन है.
HCl plus NaOH। हर डबल डिस्प्लेसमेंट स्लो नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा ना। बेटा सपोज करो आपने वो डाल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट में, आपने लिया NaCl, बेटा आपने लिया बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो बेटा NaCl और बेरियम सल्फेट में अगर टेम्परेचर अगर बहुत हाई है तो बेटा फास्ट होगा वो। अगर आपने कोई अपने हैवी सॉल्ट ले लिया उसके अंदर तो बेटा रिएक्शन स्लो हो जाएगा उस केस में। जैसे फॉर्मेशन ऑफ PPT है, तो हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा फास्ट नहीं होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही फास्ट होगा जिसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स पर लाइट होंगे बेटा, जिसमें HCl plus NaOH, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है which is called न्यूट्रलाइजेशन, वो फास्ट होगा बेटा। क्लियर बेटे? हेलो बेटे, वॉइस आ रही है? Yes, sir. Yes. सबको आ रहा समझ बेटे? Yes, sir. Yes, Herman Prabhuchod बेटे, please also reply ना। So हाँ जी, हरमन बड़ी शाई है क्या, बोलती नहीं है? Sir, ये बहुत बोलती है। बहुत ज्यादा बोलती है सर। बट यहाँ नहीं बोलती, लिखती नहीं है, फिर टाइप करने में प्रॉब्लम आती है इसको। स्पीकर ऑन कर लेगा हरमन, स्पीकर बोल देगा। सर बड़े लोग, सर बड़े लोग हैं, कहाँ टाइपिंग करेंगे? नहीं बेटा, तो सभी भी टाइपिंग कर सकते हैं वैसे। कोई बड़ा बात नहीं नहीं बनी। नहीं लाखों लाख, ठीक है। सर प्रभुजीत क्लास में गुंडागर्दी करती थी, मतलब लड़कों को पीटती रही है। सर ऐसे परेशान करते रहते हैं सारे भगा लोग। दिए ई क्लास से 2 लड़के भगा दिए। छोटे स्मॉल एज में होता है बेटा, उस टाइम थोड़ा सा बच्चा फ्रैंक होता है ज्यादा ना, बस बड़ा होता रहता है, इसमें शाई होता रहता है बड़ा। होता है छोटे होते कर दिया इसने कुछ। छोटे होते मैंने भी ऐसे ही किया था। छोटे होते क्या हुआ कि मैं और मेरा ब्रदर स्कूल में थे, एक स्कूल में थे, तो माय ब्रदर इज 2 years elder फ्रॉम मी, ठीक है। छोटे होते मैं थोड़ा सा ब्रदर से अपने हैवी होता था, मैं ब्रदर थोड़ा थिन था, मैं थोड़ा सा हैवी था ब्रदर से, मोटा तो नहीं बोलूंगा अपने आप को। मैं थोड़ा हैवी था उससे। तो एक बार क्या हुआ, मेरे ब्रदर को किसी ने पीट दिया क्लास में, इंग्लिश, यस आई एम हैवी नॉट मोटा। ठीक है, तो मेरे ब्रदर किसी ने पीट दिया, मारा क्लास में। तो लंच हम इकट्ठे करते थे, लंच टाइम में वी यूज्ड टू असेंबल, हाँ मिलते थे। तो रोता रोता आया वो, एंड ही वाज इन क्लास 8th एंड आई इन क्लास 6th, मैं 6th में था। तो मैं क्या हुआ, रोक रहा है, कितना मुझे मारा उसने। मैं किसने मारा? मैं साथ चला गया उसके, और उसकी क्लास में जाकर उसने लड़के को पकड़ लिया मैंने। वो थोड़ी फाइट होगी मेरी वहां पे, पीट फूट दिया, मुझे थोड़ी चोट लगी, उसकी चोट लगी, बस पीट फूट दिया उसको मैंने। आगे से भाई को हाथ नहीं लगाना मैंने आगे से। तो ना उनको आज तक याद, उन जो आज ही मिलते हैं ना मेरे ब्रदर के दोस्त मेरे स्कूल के, उनको वो सीन आज तक याद है। कि तेरा भाई आया था पीटने के लिए। इतने बूम बूम तो नहीं, बट काला कलर काफी पकड़ लिए, बटन बटन फट गए थे शर्ट के ना, काला कलर पकड़ लिए थे। तो वो छोटे उम्र में होता है कुछ थोड़ा सा, लेकिन अभी है, अभी इस एज में हूँ, मतलब आई कांट सपोज टू, मतलब मैं किसी फाइट कर नहीं सकता मैं, मतलब बड़ा अजीब लगता है किसी लड़ना, किसी से बड़ा अजीब लगता है, वेस्ट काम क्यों हो रहा है ये, फालतू लड़ाई है, कोई वैसे लोग कोई तंग करे बात लग होती है, बट वैसे लड़ना मुझे बड़ा अजीब लगता है मुझे किसी साथ। ओके, but that is clear, but a very fast reaction. Double displacement, but every double displacement is not a very fast reaction. वो sometimes it depend करता है आपने salt कौन सा लिया आपने। You take a heavy salt, barium के, silver के, lead के, उसके समय reaction slow हो जाता है। ठीक है, but if you take a HCl plus NaOH, that is a precipitation reaction, that is fast reaction. Okay, but a very slow, like a formation of fossil fuels, rusting of iron is a very slow reaction. Now, but third category is a moderate reaction. So, rate of reaction does not deal with the very slow reactions and very fast reaction. So, rate has no meaning for the very slow and very fast. Only with a moderate reaction. हाँ जी बेटे, what are moderate reaction बेटे? क्या होंगे बेटे moderate reactions? ठीक है? But the moderate reactions are those reactions, yeah, which are controllable, which are in everyday life, like a respiration, photosynthesis, neither fast, neither slow. ठीक है? Like a photosynthesis, respiration,
जिंक है? प्लस HCl कैसा होगा? हाँ जी, जिंक प्लस HCl। हाँ बेटे दैट इज आल्सो मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है ना। सपोज करो बेटे आपने HCl डिल्यूट लिया हुआ बेटे आपने, मैं वही कह रहा हूँ कंडीशंस क्या है, ठीक है। ये आप बेटे वेरी कंसंट्रेट HCl ले लो आप, जैसे लेट अस से बेटे सोडियम है, सोडियम प्लस वाटर बेटे आग लग जाती है उसके अंदर, लैब में आपने किया भी हो, फिर थ्रो सोडियम पीस ऑफ सोडियम इन द वाटर, इट कैच फायर बेटे, दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन बेटे। कार्बन बेटे स्लो रिएक्शन होता है, C प्लस होता है बेटे, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर ऑलमोस्ट स्लो रिएक्शंस बेटे, मॉडरेट रिएक्शंस, ठीक है। डिपेंडेंट कार्बन, वही ना, अब देखो कार्बन है, कार्बन की आपने गैस बना दी आपने, तो रिएक्शन बेटे फास्ट हो जाएगा। वही कार्बन बेटे वुड की फॉर्म में है, वो भी कार्बन ही है, वही कार्बन बेटे कोल की फॉर्म में है, वो भी कार्बन ही है, वो सॉलिड्स हैं बेटे, वो स्लो चलेंगे। तो डिपेंड ऑन द कंडीशंस बेटे, आप कंडीशन मॉडिफाई कर दो, आप टेम्परेचर चेंज कर दो, आप पढ़ोगे अभी, आप फैक्टर्स अभी इसके अंदर आएंगे सारे, वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो आप बेटे फैक्टर चेंज कर दो, वही रिएक्शन बेटे फास्ट बन सकता है, वही रिएक्शन बड़ा स्लो बन सकता है बेटे, वही रिएक्शन है, ठीक है। जैसे लेटर से कंबशन ही है, बर्निंग ऑफ कार्बन है, आप अपना टेम्परेचर राइज करो ही ना, ठीक है, कार्बन का इग्निशन पॉइंट आएगा ही नहीं, आप कार्बन को बर्न कर रहे हो, आग मतलब आपने फायर यहाँ बर्न किया बेटे, कार्बन इतनी दूर है ना, वही बीरबल की खिचड़ी कब बनेगी, वो सुनी होगी स्टोरी आपने ना, बीरबल की खिचड़ी, वो टांगी हुई है ऊपर पेड़ पे, नीचे आग जल रही है, तो कब खिचड़ी बनेगी बेटे, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन बेटे, कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। सो बेटे हियर वी डिस्कस अबाउट द मॉडरेट रिएक्शंस। Moderate reactions, those reactions which occur in everyday life, which are controllable, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, yes, ठीक है। So DV deals with the moderate reactions, so chemical kinetics deals with the moderate reactions. So very fast लिखे बेटे आप लोगों ने, reactions which occur very fast, very slow बेटे reactions which occur very slow, like a rusting of iron या fossil formation of fossil fuels, very slow reactions, and moderate bete which occur in everyday life, like respiration, photosynthesis, combustions, etc. They are moderate reactions. So chemical kinetics bete deals with the moderate reactions. Now but when we talk about the rate bete, we have two types of rate bete, हमारे पास दो rates होती हैं, average rate and the instantaneous rate। एक एवरेज रेट है और बेटा एक इंस्टेंटेनियस रेट है। सपोज करो कि रिएक्शन हमारे पास है A moles of A and बेटा B moles of B, बेटा C moles of C, बेटा D moles of D। So बेटा rate of reaction is given by, rate बेटा I told you, इससे बेटा रेट क्या होती है, सिंपल बेटा बात करें, रेट बताया मैंने भी आपको बेटा, ठीक है। रेट इज अ change, let us say delta A by delta T, rate is a change, delta means बेटा change, ठीक है, time is a change, बेटा square bracket you know, and the chemistry बेटे square bracket means a moles per liter, molar concentration बेटे। सर पूरी रिएक्शन के लिए सिर्फ एक ही निकालेंगे? नहीं, मैं एग्जांपल दिया बेटे मैंने अभी आपको कि रेट क्या होती है बेटे, मैंने बताया रेट क्या होती है, ठीक है, इट इज चेंज ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अभी देखोगे अभी आप रेट को हम कैसे लिख सकते हैं बेटे, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ठीक है, या डी ए बाय डी टी, या डी ए बाय डी टी।
अब इनका बेटे मतलब क्या है, जस्ट टेलिंग दैट बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, ठीक है, हमारे पास रिएक्शन हमारे पास A moles of A, B moles of B, C moles of C and D moles of D, ठीक है भाई, इसमें ग्राफ में है हमने, बट जब हम रेट निकालते हैं फाइंड द बेटे कर्व है बेटे, किसी पॉइंट पे रेट निकालनी है आपने, ये कंसंट्रेशन टाइम बेटे कैसे निकालना रेट पे, किसी पॉइंट पे अपने रेट निकालनी है आपने ऑन द कर्व, हाउ फाइंड द रेट बेटे, by drawing a tangent to the curve. Tan Yes by drawing a tangent बेटे, ठीक है ना, it is slope of tangent बेटे 2 points पे, that gives a 2 points पे बेटे अपनी कर्व बना ली बेटे आपने, ठीक है, that is a T1 T2, let us say y1 y2, so triangle is there बेटे, so slope of triangle बेटे y2 minus y1 upon t2 minus t1 बेटे, slope of tangent बेटे that give us the rate, ठीक है, slope of the tangent give us the rate, अब बेटे प्रोडक्ट होगा बेटे, रेट बेटे पॉजिटिव में आएगी, और बेटे रिएक्टेंट होगा तो रेट कम होगी क्योंकि अमाउंट बेटे कम होती आ रही है, सो बेटे वी से द नाउ बेटे राइट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेटे, तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल हो, बेटे वो चीज लग गया, दैट इज इक्विलिब्रियम बेटे, वो लग, इसको छोड़ते हैं अभी, फर्स्ट में इसको क्लियर कर लो पहले आप, वो तो अलग चीज हो गई बेटे, बैक ठीक है, वो बैकवर्ड में आ जाएगा, वो बेटे डिफरेंट, ठीक है, just suppose here कि reaction are spontaneous बेटे and then forward side, no backward here. Now better right, first of all what is the average rate of reaction, right, what is average rate of reaction, the average rate of reaction is defined as, the average rate of reaction is defined as total change in concentration, total change in concentration of any one of the reactant, total change in concentration of any one of the reactant or the product, total change in the concentration of any one of the reactant or the product by total change in time, by total change in time, total change in time, that is the average rate, that is the delta A by delta T is the average rate. बेटे फॉर एग्जांपल बेटे फरीदकोट से चंडीगढ़ कितना दूर होगा बेटे, फरीदकोट से चंडीगढ़ हाउ मच किलोमीटर अवे, आई डोंट नो, 3 किलोमीटर, कितना 350, 350, हाँ सब 4-5 घंटे लगते हैं, ओके, इट इज 250 किलोमीटर, अगर 5 आवर लगते हैं तो फिर 250 किलोमीटर होगा, 250 से 300 तो होगा ही, हाँ, सपोज करो बेटे आप फरीदकोट से चले चंडीगढ़ के लिए सुबह 9 बजे, ठीक है, और आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है, कोई आप 1980s में 2000 की बात कर रहे हैं हम, है ना, उस टाइम चले आप और यहाँ पहुंचे 2 बजे बेटे, फरीदकोट से चले यहाँ पे पहुंचे 2 बजे, डिस्टेंस है 250 किलोमीटर है बेटे, तो बेटे व्हाट इज एवरेज स्पीड,
So total distance by total time. हाँ कितनी आई? तो जो ने आंसर दे दिया 50. 50 किलोमीटर। हाँ जो वेरी फास्ट, तो जिसका आंसर ही आ गया। तो 50 किलोमीटर बेटे पर आवर है, वेरी गुड गुड। तो ठीक है, तो बेटे 50 किलोमीटर बेटे आपकी एवरेज स्पीड है। अब हो सकता है खाली हाईवे मिला हो, आपकी स्पीड बेटे 70 80 100 की होगी हो कार की, है ना। हो सकता है आपको ट्रैफिक जैम मिल गया हो तो आपकी स्पीड 10 20 की रहेगी हो। आप कहीं लंच करने बैठ गए हो, रास्ते में कुछ खाने पीने बैठ गए हो, लंच करने बैठ गए हो, तो आपकी स्पीड बेटे 0 की हो। तो बेटे एवरेज क्या बता रहा है आपको? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, एक रिएक्शन लिया आपने, वो रिएक्शन आपने सुबह स्टार्ट किया और आप उसको, जैसे कोई फैक्ट्री का ओनर है, ठीक है, उसने लेबर को काम लगा दिया, सामान दे दिया उसको, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे आया, उसने देखा इतना काम हो गया मेरा, तो उसने निकाला कि एवरेज कितना लेबर ने काम किया होगा। दैट्स द एवरेज, मीन टोटल चेंज बाय टोटल टाइम। तो इट इज एक्यूरेट और नॉट? ये एक्यूरेट है बेटे? हाँ, इट इज नॉट सो एक्यूरेट, इट इज नॉट सो एक्यूरेट बिकॉज़ इट एवरेज है बेटे। ठीक है, हमें क्या पता आपकी स्पीड कहीं पे 100 की रही हो, कहीं पे आपकी स्पीड 10 की रही हो, कहीं पे 0 स्पीड रही हो, हमें क्या पता। तो एवरेज इट इज नॉट सो एक्यूरेट। Averages tell us total change by total time, delta. Delta is the total between y2 minus y1 by t2 minus t1, total change. That is called the average rate. Now, what is the instantaneous rate? Instantaneous rate as delta t approaches to 0 means the rate of reaction. Yeah, the rate of reaction at a particular instant of time, या in a small duration of time, instant to instant। ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं। आप फरीदकोट से दोबारा चंडीगढ़ आ रहे हो, पर इस बार आपके पास 2020 में आ रहे हो, आपके पास मोबाइल फोन भी है, जीपीएस भी है, सब गूगल मैप लगा हुआ है आपके फोन पे, तो योर पेरेंट्स नो कि आपकी लोकेशन क्या है। आप 9 बजे चलते हो घर से अपने, तो योर पेरेंट्स नो कि 9:05 में आप कहाँ पे हो, 9:07 पे कहाँ पे हो आप, 7:30 पे कहाँ पे हो आप। Means the change in time interval across to 0. When change in time interval across to 0, it becomes a dA by dt. Small instants, small instants. इसे पढ़ते बेटे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते जो आप, स्मॉल इंस्टेंट। बेटे हम यहाँ पे स्मॉल इंस्टेंट्स पे रेट निकाल देंगे। ठीक है, फॉर स्मॉल इंस्टेंट्स, और टोटल के लिए वी कैन इंटीग्रेट आल्सो। ठीक है ना, ये पर्पस होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के पर्पस क्या होता है। डिफरेंशिएशन का पर्पस क्या है कि अपने बड़ी चीज स्टडी करनी है, उसको अपने स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, डिफरेंशिएट कर दिया आपने, उन्हीं को जब सैंपल कर दोगे दैट बिकम्स इंटीग्रेशन। सिमिलरली बेटे हियर as delta t equals to 0, that becomes the instantaneous rate. So write please instantaneous rate of reaction. Yeah, increase the accuracy. Right, instantaneous rate of reaction. It is a rate of reaction. It is a rate for small time intervals. It is a rate of reaction for a small time intervals, or small instant to instant. And it is denoted by, it is as 0 dA by dt. It is denoted by dA by dt. Now better see here, for the reaction between A moles of A, B moles of B, we write better average rate of reaction, and both better simultaneously instantaneous rate of reaction. Most of questions better in this chapter we do in the instantaneous rate, but if in the question it is mentioned do the in the average rate, आपने सिर्फ सिंबल चेंज करना है बस। आप इन दोनों केस में बेटे फर्क क्या होगा, ओनली सिंबल्स का फर्क होगा बेटे, all values given will be same. ठीक है, everything will be same, only symbol will change. Like what I write here, average rate of reaction is minus 1 by A delta A by T. But why minus? Why minus?
Because concentration of A is decreasing. यस यस बिकॉज रिएक्टेंट्स डिक्रीज। उसको प्लस करने के लिए बेटे हमने डबल लिया हुआ है प्लस 1/c डेल्टा c by dt is equal to plus 1/d delta d by delta t, all are in square brackets। सारे बेटे स्क्वायर ब्रैकेट में मोल्स पर लीटर, स्क्वायर ब्रैकेट्स। Similarly, for instantaneous rate, this write in copies instantaneous rate of reaction। सर डेल्टा की जगह D आ जाएगा। Yes, yes. For instantaneous rate, बेटे INST instantaneous rate पे बन जाएगा -1/8 dA/dt। अब बेटे वर्ड D आ जाएगा। Yes, बेटे by 1/8 I tell you। सर प्रभुजीत पूछ लिया। हाँ हाँ बेटे देख लिया मैंने by 1/8 बेटे। यस यस बेटे पर मोल ठीक है। देयर स्टोइकियोमेट्री बेटे, जो बेटे स्टोइकियोमेट्री होगी ऐसे 3 moles of let us say A change into बेटे B सपोज करो, तो बेटे रेट ऑफ पर मोल ठीक है बेटे। 3 मोल चेंज हो रहे हैं बेटे A के, 3 मोल A के चेंज हो रहे हैं बेटे B के अंदर, तो बेटे पर मोल कितना होगा? पर मोल ठीक है। रेट बेटे यूनिट क्या होगी रेट के बेटे? बेटे यूनिट्स ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट बेटे सर मोल पर सेकंड। मोल्स पर लीटर बेटे। यहाँ पर टाइम जरूरी सेकंड्स में हो, इट कैन बी मोल्स पर लीटर पर मिनट, मोल्स पर लीटर पर आवर, या अगर गैस हुई अगर गैस एटमॉस्फेयर पर सेकंड। यहाँ पे टाइम कोई जरूरी नहीं है बेटे कि पर सेकंड में मिलेगा आपको, ऑल द मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड में ही मिलेगा आपको, पर जरूरी नहीं है बेटे। दे कैन गिव यू टाइम इन द मिनट्स आल्सो, इन द आवर्स आल्सो। ये फैराडे वाला नहीं है कि यहाँ टाइम सेकंड्स में लेना ही लेना है, ठीक है। क्लियर? ओके, दिस थिंग इज कॉल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शन बेटे। व्हाट इज दिस थिंग इज कॉल्ड नाउ? बेटे बिना स्टोइकियोमेट्री के बेटे बॉक्स में डाला मैंने, दैट इज अ सिंपल dA/dt या dB/dt। बेटे एक चीज और देखो बेटे, ऑल आर बेटे इक्वल साइन। बेटे सारे साइन इक्वल क्यों है? मींस अगर अपन बेटे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी फाइंड एनी ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप किसी को भी ले सकते हो, आप A को ले सकते हो बेटे, B को ले सकते हो, C को ले सकते हो, D को ले सकते हो, ठीक है। मतलब डिसअपीयरेंस ऑफ A और डिसअपीयरेंस ऑफ B या अपीयरेंस ऑफ C और अपीयरेंस ऑफ D बेटे रेट ऑफ रिएक्शन में सेम आंसर आएगा बेटे। दैट इज बेटे डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्री पर मोल। हमने उनको स्टोइकियोमेट्री डिवाइड किया हुआ है पर एटम के लिए, पर मोल के लिए। राइट राइट बेटे।
this dA by dt, it is called the rate of disappearance of A. Rate of disappearance or decrease of A or B. But see very carefully, there is no minus sign beta here. यहाँ बेटे कोई मैंने माइनस साइन नहीं लगाया, because I already told you बेटे rate of disappearance or decrease of A or B. ठीक है बेटे, जब अगर रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर बेटे पर मोल आएगा. बट इफ आई वांट टू नो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, बेटे इसमें स्टोइकोमेट्री नहीं आएगी. सिमिलरली बेटे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी और डी, rate of appearance or increase or formation, ऐसे बेटे कोई वर्ड आए of C and D, of C and D, it will becomes dC by dt, comma, but they are not equal, dt by dt. ठीक है, so they are not equal but they are different. Appearance of C is different, appearance of D is different, but in the rate of reaction all are equal. But where by stoichiometry, it is the rate of appearance, the rate of disappearance. Minus sign is only used in the rate of reaction beta, and numerically beta answer is positive always. जो भी आंसर दोगे रेट का, आपका रेट never give the answer in negative rate. Minus sign is only shows that they are reactant only. They are reactant only. सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल होते हैं? बेटे वो डिसअपीयरेंस बेटे रिएक्टेंट के लिए, बेटे अपीयरेंस बेटे प्रोडक्ट्स के लिए. वो डिपेंड करेगा उसकी स्टोइकोमेट्री कैसी है बेटे उसकी. ओके सर. तो बेटे बाय क्वेश्चन दिखाते हैं आपको बेटे. एक क्वेश्चन लिखो बेटे. That is a combustion of ammonia. Combustion of ammonia. इतना क्लियर है बेटे सबको? हरमन, प्रभजोत बेटे, एनीवन बेटे, अक्षय? Yes, sir. Okay. Number right, combustion of ammonia. So इसका बैलेंस करेंगे, बड़ी बैलेंसिंग है इसकी. Reaction of big balancing, in this case 4 moles of ammonia and 5 water. Combustion of ammonia. Now first we study the reaction stoichiometrically. ठीक है, क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं, बट हम क्वेश्चन को स्टोइकोमेट्रिकली बेटे स्टडी करते हैं. बेटे क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है,
कि 4 मोल जो अमोनिया डिसअपियर हो रहा है, 4 मोल ऑफ अमोनिया बेटे डिसअपियरेंस में बेटे 4 मोल NO बन रहा है. It means बेटे rate of disappearance of ammonia is equal to rate of appearance of NO. ठीक है, rate of disappearance of ammonia is equal to rate of appearance of NO. And similarly बेटे rate of appearance of O2 is how much times the rate of disappearance of ammonia बेटे? Rate of disappearance of O2 is how much times the rate of disappearance of ammonia? Very good, 5/4, very good. ठीक है, but first of all, right, rate of reaction. First, right, rate of reaction. Show me anyone, बेटे कभी लिख के दिखा दो. Show me video कर लो. Show me on that. Anyone. अक्षय चाहे आप कर लो, चाहे नंदन आप कर लो वीडियो में. लिख के दिखा दो मुझे क्या कॉपी दिखा देना. ओके, इसे मुश्किल कॉपी दिखाओ, नीचे वीडियो में कर लो बेटे. ठीक है, वेरी गुड. It is minus ammonia by dB is equal to minus 1/5 dO2 by dt. Yes, it is clear to all. I think सब note कर लिया सबने बेटे. Now the question is that in the experiment, if the rate of formation, सर हाँ जी, तो यहाँ पे H2O और जो प्योर सॉलिड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन लेंगे. बेटे अगर तो मेंशन नहीं है, देखो मतलब यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक्वस एंड लिक्विड लिखा हुआ है. अगर बेटे पूछा होगा तो वो लेंगे बेटे. अगर ठीक है, वैसे क्वेश्चन देने वाला मैं अभी आपको, अगर से पूछा होगा व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तब लेंगे बेटे. जनरली बेटे सॉलिड्स और लिक्विड लेते नहीं बेटे कहीं पे भी. ठीक है, वी ओनली टेक गैस एंड एक्वस बेटे. ओके सर. बट इफ क्वेश्चन डिमांड्स तब लेना पड़ेगा आपको. राइट बेटे. यहाँ पे वैसे वो प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं यहाँ पे कि लेना नहीं लेना, क्योंकि वहां क्लियर कट लिखा होगा यहाँ पे कि उसकी रेट निकालो आप. ठीक है, ओके right. In the experiment, the rate of formation of NO is, in the experiment, the rate of formation of NO is, NO nitric oxide is 3.6 into 10 raised to power minus 4 moles per liter per second. Moles per liter. 10 raised to power minus 4. 3.6 into 10 raised to power minus 4 moles per liter per second. Calculate the rate of reaction. Calculate the rate of reaction as well as the rate of disappearance of ammonia, the rate of disappearance of ammonia and O2 and rate of appearance of water.
rate of appearance of water. Yes, very good. Do it this. Okay. Yes. Students are taking analysis. Very good. 5.4 आएगा, 0.54 आएगा. Last answer. Yes. Since but both are equal, you see here, all are equals. But sometimes they ask you 1 mark question like that way. Which of following is true or false? The rate of disappearance of ammonia is equal to rate of appearance of NO. Is true or false? तब आपको ये बना के देखना पड़ता है. आपको स्टोइकोमेट्री देखनी पड़ती है. आप स्टोइकोमेट्री देखो, आप 4 मोल बेटे यहाँ पे, 4 मोल बेटे यहाँ पे, इट इज इक्वल. यस. अब बेटे आपको ये चीज दी है आपको. गिवन दिस थिंग. गिवन rate of Hermann बेटे, please see very carefully. You are given बेटे rate of formation of NO. Yes. बेटे you are given the rate of formation of NO बेटे. बेटे NO जो दिया हुआ आपको, ये it is only this thing is given to you. ठीक है? हाँ, गलती से हो गया. गलती से मिस्टेक होती है ना. गलती से मिस्टेक होती है. गलती से गलती होगी. तो बेटे देखो, ये हमारा NO हो गया बेटे यहाँ पे. That is given 3.6 by 4 बेटे. That is the rate of the reaction. Very well. ठीक है. 3.6 बेटे 0.9 आ गया इसका आपका. बेटे ऑक्सीजन का बेटे 5 times rate of reaction आ जाएगा. Sometimes they ask you rate of disappearance of oxygen is 5 times the rate of reaction. Yes. ठीक है. वाटर बेटे जो DH2 वाटर है, वाटर बेटे आ जाएगा 6/4 of dNO by dt. Yes. ठीक है. Yes. जिन्होंने आंसर निकालना है बेटे, it is a 5.4. वाटर का अमोनिया सेम, O2 का बेटे 4.5. ठीक है. Yes. Edward is right. It is the rate of the reactions and how to find the appearance or disappearance. The questions on this topic are in this way. Okay? They are simple one, not high-fi. But if gases are involved, in case of gases, question bit time. But write one question. But question लिखो जरा. The hydrogenation of vegetable ghee. You know everyone this reaction, but hydrogenation of vegetable ghee. The hydrogenation of vegetable ghee reduces the pressure of hydrogen. Reduces the pressure of hydrogen from 2 atmosphere. From 2 atmosphere. 2 atmosphere से. From 2 atmosphere to 1.2 atmosphere in 50 minutes. From 2 atmosphere to 1.2 atmosphere in 50 beta. In 50 minutes. Calculate the rate of reaction. Calculate the rate of reaction
in terms of A part, change of pressure per minute, change of pressure per minute, and B part, molarity per second, means moles per liter per second. Molarity per second means moles per liter per second. और रिएक्शन बेटा, you know everyone, ठीक है, मर्जी रिएक्शन लिखो. हाँ जी अक्षय बेटे, क्या रिएक्शन होगा बेटे? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ही टू वनस्पति ऑयल. अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड जल जाएगा. जैसे कि एग्जांपल दो बेटे. इथेन प्लस हाइड्रोजन इथीन. बराबर में कौन सा? नहीं सर नहीं. इथीन घी थोड़ी है. Oh, इथीन, ठीक है. ethene to ethene. इथीन प्लस H2 gives इथीन. सर इथीन घी थोड़ी है. अल्कीन से अल्केन बेटे, हाँ अल्कीन से अल्केन, ठीक है. कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटे? व्हाट आर कैटलिस्ट? substances with faster the कौन से? substances which fasten the rate of reaction. नहीं एग्जांपल, हाँ वो तो एग्जांपल होंगे बेटे यहाँ पे. For example, होगी यहाँ पे निकल प्लैटिनम. Okay. But you are given here the hydrogenation of vegetable heat. So vegetable oil बेटे. To make vanaspati ghee from vegetable oil, yeah. हाँ जी बेटे, बेटे just write बेटे. Question है बेटे इसका. तो change of बेटे hydrogen. फिर pressure दिया हुआ आपको. बेटे rate of reaction in terms of pressure per minute. बेटे molarity per minute. Per second, sorry, per second दिया ना, per second दिया. Pressure per minute and molarity per second. Yes, molarity per second. (1.6 into 10 raised to power -2). Yes, very good. That is atmosphere per minute. Okay. But the voice change, but it is a ROR, rate of reaction, ROR. माइनस लिया बेटे हमने. एटमोस्फियर बेटे माइनस लिया है बेटे हमने, माइनस लिया था यहाँ पे. फाइनल माइनस इनिशियल रेट, फाइनल माइनस इनिशियल बेटे प्लस साइन आ जाए यहाँ पे. ठीक है. 0.8 by 50. Solve it. 4.6 into minus. बेटे यूनिट क्या होंगे यहाँ पे? एटमॉस्फेयर पर मिनट. नेक्स्ट बेटे इन मोलैरिटी पर सेकंड बेटे. बेटे मोलैरिटी कैसे निकाल लोगे इसकी आप?
टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस बेटे। सर शायद एक जो 22.4 लीटर होते हैं वो एक नो मोल नो 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 नीड फॉर दैट, नो नीड फॉर दैट। तो बेटे मोल्स बाय वॉल्यूम बेटे। प्रेशर बेटे आपका आ गया 0.8 चेंज, प्रेशर इज अ 0.8 बेटे, R is 0.281, टेम्परेचर बेटे 298 केल्विन। We don't take it STP बेटे, ठीक है। So in this condition बेटे pressure R पता है 0.0821, टेम्परेचर 298 बेटे। this सारे की बेटे वैल्यू आ रही सॉल्व करने के बाद 0.0327। It's a moles per liter volume oil. So rate is a divided by that. सर 0.049 आ रही है। 0.049 आ रही है बेटे, चेक करो दोबारा बेटे, यहाँ पे 0.03 एक मिनट से चेक कर लो सर 0.8 क्यों लिखा है वहाँ पर? बेटे। चेंज प्रेशर के लिए ना, प्रेशर कितना लगा था चेंज वहां पे डेल्टा भी तो है नहीं बेटे, वो चेंज Yes. होता है हमेशा। जब बेटा मोल्स निकाल रहे हो बेटा तो प्रेशर कितना रह गया ना, कितना कंज्यूम हुआ प्रेशर, तो कितना हुआ 2 था 1.2 रह गया बेटे, तो चेंज कितना है? यस सर इतना ही। 0.8 बेटे। प्रेशर बेटे आपने हमेशा वो लेना है, आपने जो भी चेंज में आ रहा हो बेटे, डोंट टेक इनिशियल और फाइनल। चेंज से क्या आ रहा है? मोल्स पर रेट आ रही, रेट। तो ड्राइवर टाइम आ जाएगा बेटे पर सेकंड का है उन्होंने, तो अब ध्यान रखना पर सेकंड बेटे, मिनट दिए हमें 50 मिनट्स मल्टीप्लाई विद 60 वैल्यू, ठीक है। ओके So 1.09 into 10 raised to power minus 5. यस बेटे 1.09 बेटे -5 मोल्स पर लिटर बेटे पर सेकंड। बेटे क्वेश्चन गैस के ऊपर है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आई टेक नेक्स्ट क्लास में गैस के ऊपर क्वेश्चन है। आई विल सेंड सम क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस सेंड यू, ठीक है, डू दैट क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक, क्लियर? ओके चलो आपके जोक सुनाते हैं हम आपको, आज अच्छे बच्चे जोक सुनाया मुझे। तो बच्चा पूछता है मम्मा से कि मम्मा आप हमें स्कूल क्यों भेजते हो, है ना, मम्मा हमें स्कूल क्यों भेजते हो? तो मम्मा बोलती है उसकी, बेटा इंसान बनने के लिए, एकदम बढ़िया इंसान बन जाओ। तो क्यों, क्या हुआ? तो मम्मा मास्टर जी हमें मुर्गा बनाए थे हर रोज, तो मास्टर मुर्गा बनाए थे, ठीक है। तो ऐसे ही वो एक टीचर पूछता है बच्चों से कि विच वन इज बेटर, की कौन सा सिस्टम बेटर था, सेमेस्टर सिस्टम के एनुअल सिस्टम, कौन सा सिस्टम बेटर था, ठीक है, सेमेस्टर के एनुअल, ठीक है ना। अब प्रभजोत एनुअल बोला, क्यों सेमेस्टर में क्या प्रॉब्लम बेटे?
सर तो सेमेस्टर में बच्चों बेइज्जती होती है। 2 बार बेइज्जती होती है। तो सेमेस्टर सिस्टम में 2 बार बेइज्जती होती है, एनुअल में 1 बार ही बेइज्जती होगी। ये ठीक था। 2 बार बेइज्जती थी सेमेस्टर में। सर हरमन को गाना गाना सुनाया, सर गाना बहुत अच्छा गाती है, क्लास में सुनाती होती है। अच्छा, यस सर। चलो हरमन बेटे, प्लीज सिंग अ सॉन्ग। सर वो अभी नहीं है, उसका लीव हो गया शायद। चलेगी वो? अच्छा, बड़ी जल्दी कर गई वो। चलो ठीक है बेटे, गुड नाइट। ओके ठीक है, टेस्ट तो हो ही गया था, ठीक है। आई विल सेंड सम क्वेश्चंस बेटे। ओके बेटे, गुड नाइट। ओके ओके। थैंक यू सर। ठीक है बेटे, ओके बेटे।